रहती, और जो शौहर अपनी बीवी का घर उजाड़ कर अगर अपना घर बसाता है तो वो भी कभी सुकून से नहीं रहता। वो लोग जो बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ 3 जुमले कहकर औरतों को तलाक दे देते हैं, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, उनकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं, ये सोचकर मैं तो मर्द हूं, मैं जो चाहूंगा करूंगा, मैं जो चाहूंगा कहूंगा। किसी ने कहा है ना कि मुझे तलाक तो दे रहे हो, कहरो गुरूर के साथ, गुरूर और कहर के साथ मेरा शबाब को लौटा दो, मेरे महल के साथ अपनी मर्दानी पे नाश करने वाले अगर माअल्लाह किसी के हुस्न, किसी की जवानी के साथ खिलवाड़ करेंगे, जब वो जवानी हमेशा नहीं रहेगी। हमने उन बदबख्त लोगों को देखा है जिन्होंने जवानी में बिला उज़्र शरई बीवी को तलाक दिया, उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया, बल्कि कई औरतों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। जब वो बिस्तर पे लेटते हैं उन्हें सुकून की नींद नहीं आती, वो मौत मांगते हैं, उन्हें मौत नहीं आती, वो दीवारों से सर टकराते हैं, उनको चैन नहीं आता, वो खुदकुशी करने के प्लान बनाते हैं, फिर भी उनको मौत नहीं आती। मैं अपने जवानों से कहता हूं, किसी की जिंदगी को तबाह करने से बढ़कर कोई गुनाह नहीं। सरकार गरीब नवाज अताए रसूल ने फरमाया, दिलों को खुश करने से बड़ी कोई नेकी नहीं, और दिलों को तोड़ने से बढ़कर गुनाह कोई गुनाह नहीं। जरा सोचो, अगर किसी लड़की को तलाक दे दिया जाता है, एक एक सेकंड उसका मौत से बदतर गुजरता है, हर पल जीती है, हर पल मरती है, हर पल जीती है, हर पल मरती है। तलाक पाने वाली उन बेटियों से पूछो, जब वो किसी शादीशुदा जोड़े को आपस में मोहब्बत की बातें करते देखती है, भाभियों को और दूसरों को, उसके दिल पर कैसा खंजर चलता है। लेकिन ये सब जुल्म उसने किया होता है जिसने 3 मरतबा तलाक देकर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। मैं कौम के जवानों से कहता हूं, मर्दान की तलाक देने का नाम नहीं, बल्कि बीवी को निभाने का नाम मर्दान की है। नाम मर्द तलाक दिया करते हैं, मर्द तलाक नहीं देते, बल्कि मर्द तो बीवियों के साथ बुढ़ापे तक निभा करते हैं। और सिर्फ बुढ़ापे तक नहीं, बल्कि मर्दों की शान ये होती है कि वो दुल्हन बनाकर लाते हैं और जनाजे को कंधे पे उठा के कब्र तक पहुंचाते हैं। ये मर्दों की निशानी है। मर्दों की निशानी ये है कि हमने साथ देने का वादा किया था जिंदगी भर, लेकिन मौत के बाद भी कांधा दे रहे हैं। ये मर्दों की निशानी होती है। नमक ज्यादा होने पे तलाक, मैं के बगैर पूछ कर चली गई तो तलाक, इस पर तलाक, उस पर तलाक, कब तक ये खिलवाड़ चलता रहेगा। और सुनो, जिस वक्त तलाक के 3 अल्फाज निकल जाते हैं और किसी की जिंदगी तबाह हो जाती है, अल्लाह तलाक देने वाले का सुकून छीन लेता है। मैंने अपनी छोटी सी उम्र में कई बड़े बड़े घरानों को बिला उज़्र शरई तलाक देने की वजह से तबाह होते देखा, लोगों को पागल होते देखा। मैं खुद जानता हूं ऐसे लोगों को जो पागल हो गए हैं तलाक देने के बाद, जिनके कारोबार खत्म हो गए, रोड पे आ गए तलाक देने के बाद। किसी की बद्दुआ अच्छी होती, जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं लोग, तलाक को खेल समझते हैं लोग। तलाक खेल नहीं है, तलाक तमाशा नहीं है। किसी को अपनाया इसलिए नहीं था कि उसे छोड़ देंगे, किसी को अपनाया इसलिए था कि जिंदगी भर निभाएंगे। और निभाओ, अगर अल्लाह न करे तकदीर में कुछ ऐसा मसला आ गया है कि वो ज़बान दराज है, वो सख्त दिल है, समझाओ, मनाओ। और मैं तो ये बात अर्ज़ करता हूँ, वो मर्द ही कैसा यार जो अपनी बीवी को तरबियत करके उसके जहन को तब्दील न कर सके। आदमी जानवर को अपनी सोबत में रख करके उसकी भी तरबियत कर लेता है, और मर्द उस बीवी की तरबियत न कर सके तो वो मर्द कैसे। और औरतें भी, मेरा शौहर शराब पीता है, घर जल्दी नहीं आता, इसलिए तलाक चाहिए। मैं कहता हूँ, तलाक मांगने से पहले कोशिश करो ना उसको सुधारने की, समझाने की, उसकी जिंदगी बदलने की। हमने तारीख में ऐसी औरतों को भी देखा है जिन्होंने अपने शौहरों को वली बनाया। शौहर वली हुए हैं जिनकी कोशिशों से, तारीख में उसका